सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। एक अंगूठी आठवीं सो शोभा लेता सब पर, सो एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। इना मुख नख जोत क्यों कहूं, कई कोट सूरज ढंपाए। ए सुखकारी तेजा शीतल, ए सिफत न कही जाए। ए सिफत न कही जाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं सागर ग्रंथ प्रकरण 5 श्रीराज जी का श्रृंगार की एक एक अंगों को दर्शन करते हुए केश को देखा, उसके बाद सारंगी का आकार का पगड़ी देखा। इस तरह से गुण अंग इंद्रियों को दर्शन करते हुए अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिही चादर चौपाई नंबर 71 के चिंतन में पहुंचे हम प्यारे सुंदर साथ जी। कृपया जुड़े रहिएगा। इन मुख नख जो क्यों कहूं, धनी के बाजूबंद और पहुंची हथेलियां रेखाएं सब दर्शन करते हुए नाखून, जैसे नाखून में पहुंचे तो करोड़ों सूर्य का किरण भी फीका पड़ने वाले, लेकिन सूर्य को दृष्टांत देते अगर गर्मी पना दिमाग में आए तो फिर अच्छा नहीं। इसलिए धनी ने तुरंत कहा ये सुखकारी तेज है लेकिन शीतल है, आनंद प्रदान करने वाला है। चंद्रमा की शीतलता तो कल्पना करिए, प्रकाश है नाखून में लेकिन शीतल, उसको देखते ही ऐसा आनंद प्रदान करने वाला है। ये सिफत कही न जाए, इसकी महिमा नहीं कहा जा सकता। अब जैसे ही पगड़ी की रोशनी आकाश तरफ है, कानों के बालों के आभूषण आकाश की तरफ है, चारों ओर उसका प्रकाश फैल रहा है और हारों की प्रकाश आसमान की ओर है। बाजूबंद पहुंची बारीकी बारीकी चैतन्यमय, जो बारीकी बारीकी चैतन्यमय हीरे मोती माणिक पुखराज नीले भी अलग अलग रंग लेकर के ऐसा चमक श्रीराज जी के हृदय से उस मूल मिलाव के बैठक में चारों ओर फैल रहा है। और आपने देख के ही आए हैं मूल मिलाव में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, इन सागरों के वर्णन से हमने बिल्कुल मूल मिलावा का बैठक इतना प्रकाश और इतना उज्जवल और इतना शीतल, इतना शांति। कभी कभी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो महापुरुषों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि ठंडा महसूस होता है। जेने दर्शने नेत्र ठरिया ने बचन कहे ठरिया। किसी का घर में जाते हैं तो आप, कल एक हम सुंदर साथ के घर गए थे, सिंहासन इतना सुंदर भव्य, और वो जो पूजा का कमरा वाला जो उसके छत में ऐसे ऐसा है, छत मतलब पूरा हाइट है ऊपर, और हम पूजा कमरा का ही हाइट ऐसा कैसे निकाले छत में। नहीं, ये
मास्टर प्लान में ऐसे बनाया था कि पूजा के ऊपर जो है कोई ना चढ़े, छत हो तो कोई भी ऊपर चलता घूमता है। तो उसमें पिरामिड स्टाइल में क्या है, बोलते हैं कि ध्यान धारणा के लिए भी अच्छा रहता है। ध्यान धारणा का मानसिकता ये है कि वो हाइट में जाता है और जितना ऊपर हाइट है उतना अपने आप को खुला लगता है, मन जो है शांत हो जाता है। बात ऐसी है। तो ऐसा था पूजा कमरा, मतलब बिल्कुल। हाँ, तो शिवराज जी का अंगों अंगों से जो प्रकाश है, तो 71 चौपाई में इसी भाव से कहा कि अजब रंग आसमानी का। तो आसमानी जो आकाशी रंग, आसमानी रंग मतलब आकाश, जुड़ी जामे में है चादर, चादर में जामे में जो रंग है आसमानी रंग, और ये भूषण बेल कटाव जामे में, जामा में जो बेलियां हैं और भूषणों में जो बेलियां हैं, सब आवतमा है नजर। ऐसा लगता है कि एक एक बारीकी कटाव, बारीकी जो डिजाइनिंग है ना, उन सब में सबका मतलब दर्शन होता है। छोटे छोटे रूप में सबका दर्शन होता है। और अब वैसे भी सभी का चमक और प्रकाश जब आकाश तरफ जाता है तो आकाश की जो, आकाश में जो चमक है, एक ही धातु का उसमें करोड़ों सूर्य को फीका करने वाला है। तो आप बताइए सूर्य के प्रकाश परमधाम का कितना होगा। और इन आभूषणों का, इन वस्त्रों में जड़ी हुई जो नंग है, इनकी जो चमक, इसलिए अजब रंग आसमानी का, जुड़े जामे माहे चादर। पिछौरी में जो है पतली चादर, जो उसमें आभूषण तथा सारा पहराव जो है सदगुधनी के इस अंग में जो सेवा दे रही है, वस्त्र लताएं जो भी हैं, जो वस्त्रों में जो लताएं हैं, सभी का प्रकाश बस देखते ही बनता है। प्राणनाथ जी कहते, लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ों बीच किनार। वो जो चादरों का और वो जामे का जो किनारा है, उसमें लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का जो भूषण, मतलब जो जो वहां पर जड़ी है, उस छेड़ों के किनार में जामे चादर मिल रही, जामा और चादर में, चादर पर लगाए हुए, पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, उन सब में इस तरह से अंदर से ही चमक जो है, उसको झाई को लेकर, उसको रिफ्लेक्शन को लेकर के निकलते हैं। ऐसा लगता है लहरें आवत किरण अपार, उसमें से किरण लहरें पानी का लहरों की भांति प्रकाश के साथ झिलमिलाते हुए शीतल आनंददायी चमक रूहें देख रही है। गहरा रंग जो केसरी का है, लेत दामन झाई इंजार, जो पायजामा है सुरवाल, उसमें उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है दामन का, श्वेत केसरी दो रंग के। तो शोभा होता सुखकार, श्वेत रंग केसरी रंग, इसका जो रिफ्लेक्शन है एक आपस में, शोभा होता सुखकार,
बहुत आनंददायी शोभा से भरा हुआ रहता है। तो प्यारे सुंदर साध जी, इस तरह से पहले से हम अनुभव करके आ रहे हैं। श्रृंगार को राज्य के अंदर देखना, राज्य के स्वरूप में देखना। तो धनी ने बहुत मेहनत करके श्रृंगार तो रख दिए हैं, और ये शुद्ध साकार सिद्धांत में यहाँ पहुंचने के लिए गुणांग इंद्रियों को उसी स्वरूप श्रृंगार में डुबा करके हमें अंतस्करण में राज्य का चैतन्य स्वरूप भरना है। नेफे मोहरी चीन के बेल बनी मोती नंग, लाल नीली पीली चुनिया शोभित कंचन संग। किसमें? नेफे। जो इंजार बोले थे, इंजार पायजामा, उसका नेफे के भाग में, नेफे के भाग मतलब कमर में जहां पर रस्सी घुसाते हैं उसको कमर में बांधने के लिए, वो एरिया को नेफे बोलते हैं। होता है 4-5 इंच, वो अलग से कपड़ा का रहता है, उसको बोलते हैं नेफे। मोहरी मतलब उसका पूरा गोल में, मुख में, जैसे यहाँ बालों में ये मोहरी बन जाता है, ये ऐसे सुराल का ऊपर का मोहरी का भाग। नेफे मोहरी चीन के, उसमें सलवटे मतलब मुजा उसमें है, और उसमें इतनी बारीकी डिजाइनिंग है, और डिजाइनिंग करके उसको फिर सिकोड़ दिया जाए ऐसा तो कैसा चमक निकलता है। तो उसके लिए बोल रहे हैं नेफे मोहरी चीन के, बेल है, बेल बनी मोती नंग, मोतियों के नंगों के बेल, उसमें ऐसा लताएं लगी हुई है, उसमें लताओं की चित्रकारी है, और वो मोती का हार जैसा दिखता है, उसमें रत्न जड़े हो ऐसा। लाल है, नीले हैं, पीले हैं चुनिया, और इस तरह से जड़ा हुआ है। शोभित कंचन संग, और सोने का फूल बना हुआ, और कहीं जमीन सोने का है तो फूल अन्य धातु से बना हुआ है, इस तरह से मानिक से बना हुआ है, नीले पीले। इस तरह से आप उस इंजार के ऊपरी भाग नेफे को ऐसा दर्शन करिए, और उसके बाद फिर इसका झाई जामा में पड़ता है, दामन में पड़ता है, वो ऊपर चादर में पड़ता है, इसका रिफ्लेक्शन फिर आकाश तरफ जाता है। कई रंग इंजार बंद में, इंजार बंद मतलब वही नेफा के जो रस्सी है। कई रंग इंजार बंद में और रस्सी, अनेक विध के नंग, सारी उम्र वर्ण करूं तो है ना सुपने के अंग। ला, अब इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ये तो चैतन्य है, और यहाँ तो जड़ भाव, तो जड़ भाव से तो जड़ वस्तु है ही नहीं, इसलिए सारी उम्र वर्ण करूं तो है ना सुपन के अंग। ये यहाँ के धरती के शब्दों अंगों से वर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले से कहा कहूँ जुआ कला और कलाम कहूँ अर्षज में मामती बैठे न ठौर। एक एक रंग नाम लेता हूँ, रंग रंग में रंग अनेक, एक एक रंग, जैसे लाल रंग लिए तो अब उसमें अनंत रंग
प्रकाशित हुआ। एक पीला रंग लिए तो उसमें अनंत रंग उछल आता है। ऐसा एक इंजार बंद में क्यों कहो रंग नंग विवेक। अब इस अर्थ से देखेंगे तो एक ही इंजार बंद में उस एरिया में, नेफा के एरिया में, उस रस्सी के एरिया में, क्योंकि रस्सी तो अंदर से गया, रस्सी और नेफा के जो ट्रांसपेरेंसी है, वहां जो प्रकाश निकलता है। सारी उम्र वर्ण करो तो है न सुपने के अंग, एक कई इंजार बंद में क्यों कहूँ रंग नंग विवेक। या कि रंग सलूकी क्यों कहूँ, बक्का धनी के चरण। अब चौपाई नंबर 76 में इंजार बंद आई। इंजार बंद मतलब इंजार हो गया। चौपाई नंबर 73 में गहरा रंग जो केसरी लेता दावन झाई इंजार था। इंजार को दर्शन करते 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 चरण में पहुंचे तो इंजार तो ये जो पिंडुरियां तक रहती है और नीचे के भाग तक, तो फिर वहां से चरण का दर्शन हुआ तो 77 चरण शब्द आ गया। बक्का धनी के चरण की अखंड धामधनी के चरण सलू की क्यों कहूँ, लांक तली रंग शोभित ग्रहूं रूह के अंतस करन। अब लांक मतलब गहरी भाग कहीं भी हो, तो यहाँ पर चरण आ रहा है, तो चरण के लांग कहाँ पर है, पादतली में। पादतली में आप अपने चरण को रखिए, उसमें से जो भाग जमीन टच नहीं होता है, बराबर टच नहीं होता है, तो वो जगह लांग। तली मतलब पादतली में। लांग तली रंग शोभित, धनी एकदम मूल मिला में बैठे, सिंहासन पर बैठे, एक पर उठाए, तो जो ऊपर उठाए उसमें देखिए लांग, देखिए गहरी भाग, ग्रहों रूह के अंतस्करण। इंद्रावती आत्मा कहती है, हम वैसे तो मुख से बोल देते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तो हम बोल देते हैं, लेकिन उससे पहले इन अंगों अंगों का जब दर्शन हो जाए, और सभी अंतस्करण को दर्शन करना, सभी अंगों को अंतस्करण द्वारा दर्शन करना ही अंगों अंगों को विराजमान होते जाएंगे। इसलिए ग्रहों रूह के अंतस्करण, देखूं रंग चरण, चरणों का रंग देखूं, अंगूठे देखूं, और सलूकी कहूं क्यों कर। सलूकी मतलब इसका सुंदरता, बनक। नख उतरते छोटे छोटे, अंगूठे देखिए बड़े, उसका नाखून देखिए, अपने ही अंगूठा का नाखून देखिए बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ का नाखून तो कभी कभी दरवाजा में टकरा करके उखड़ जाता है, तो कभी फुटबॉल खेलते उखड़ जाता है, और 2-3 बार उखड़ने के बाद बेचारा नाखून पे हैरान हो जाता है, तो फिर अदरक जैसा कैसा कैसा आता है। नहीं तो स्वतः जो नाखून है वो तो बहुत बढ़िया चौड़ा वाला, फ्लैट, एकदम सुंदर है ना। तो उसके बाद दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली हो गई, छोटी अंगुली तक में तो जैसे अंगुली छोटे छोटे, बड़ा अंगुली छोटा छोटा होता है, साइज घटता जाएगा, नाखून का साइज भी घटता जाएगा। तो बोले नख उतरते छोटे छोटे, शोभा लेता अंगुरियों पर। अंगुरी में जैसे ये बढ़िया, ये हाथ का ही देखो बड़ा है,
इसे छोटा छोटा होता है, छोटी उंगली में छोटा है। तो धनी का आचरण को याद करते हैं सुंदर साथ जी इस तरह से। ये धनी के चरण नाखून पहुंचते पहुंचते धरती में कितने सारे नाखून हैं। करते करते देवताओं का, राक्षसों का नाखून देखिए। तो शूर्पणखा का सभी नाखूनों का परात्मा स्वरूप परमात्मा श्री राज जी का नाखून। तो हम उन धनी के नाखून को ध्यान चिंतन करने वाले सुहागिन, हम भी इतना लंबे लंबे नाखून रखते हैं संसार में लोग। दुनिया तो रखे रखे सुंदर साथ भी नाखून की सेवा करते हैं। बिना कलर नहीं, देखो कितना सुंदर है हमारा नाखून, देखो तो। नहीं नंग पॉलिश है इसमें, है कितना लालिमा है, देखो तो लाल लाल, देखो तो कितने का है। सुंदर साथ को तो इन सब में टाइम पास करना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया के चक्कर में हमारे सुंदर साथ भी बाल सजाते हैं, नाखून सजाते हैं, कान सजाते हैं। बाल में कितने खर्च करते हैं। और बोलते हैं राज्य के अंगना होकर के इतना न करे तो राज्य के पास ऐसे ही जाए। लो हे राज्य महाराज, यस्तै है संसार। देखूं रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर। नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेता अंगुरियों पर। जितना हम शारीरिक पूजा से ऊपर उठते हैं उतना समय बचता है, खर्चा बच जाता है, टेंशन बच जाता है। आखिर दुनिया वाले कितने देर वाह बोलेंगे महाराज। यो संसार सपन कोयो खेल, ये संसार सपन कोयो खेल। इसको बोलते हैं वेदांत भाषा में देहाभिमान। देहाभिमान मतलब गुरुजी मंगलदास जी मतलब देह के पुजारी, शरीर के पुजारी। इसीलिए अब अंत आत्मा का श्रृंगार करें। एक दिल्ली का सागर में हमने दिल का श्रृंगार को देखा। अभी जो श्रृंगार सागर में हम आत्मा का श्रृंगार देख रहे हैं। आत्मा का श्रृंगार उसको मालिक से मिलना है। संसार में जितना भी श्रृंगार को करो, अगर उससे जात उसमें पतिव्रता अगर मतलब पति न हो तो फिर श्रृंगार किस काम का। और पति मिलने के बाद श्रृंगार किस काम का। क्या बढ़िया है। राज्य न मिले संसार का ढांचा क्या करना है। 10 राज्य मिले तो भी संसार का ढांचा क्या करना है। राज्य जैसे मिलने के बाद तो वाह, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। फना शोभित रंग सुंदर, चरण में पहुंचे आप 78 चौपाई में, है ना। तो आप धनी के चरण में जाइए। आहा, चरण में फना, फना मतलब चरण पादतली की लांग का भाग आ गया, ऊपर के भाग में फना। शोभित रंग सुंदर, टाकन घूटी
काड़े कोमल। अब टांकन मतलब जैसे फना हुआ, ऐसा ऐसा फना पैर का ये भाग है ना, और टांकन ये फना हुआ ना, फना का ये ऊपर भाग, पांसुला का तल्लो भाग जहाँ बड़ा फना खत्म, और जो काबी कड़ला जो पहनने का जो होता है उसके भाग वो टांकना। और घूंटी जो गोली गांठ बोलते हैं जिसको, जो दोनों तरफ पैर के दोनों तरफ गांठ होता है। काड़े कोमल, उसमें जहाँ पर कड़ा पहनने का स्थान होता है वो काड़ा। घूंटी जो गोली गांठ हो, टांकना वो वाला भाग। आहा कोमल है सुंदर साथ जी। उसके बाद लांक एड़ी पीड़ी पकड़, बेरे बेरे जाऊं बल बल। धनी का चरण में झुकना ही नहीं सुंदर सा, टिकना भी चाहिए। झुकना तो हर कोई, झुकना तो सब कोई झुकेंगे, संत महापुरुषों के पास जाके हर कोई झुकेंगे, लेकिन झुकना ही नहीं, टिकना भी चाहिए, वहां रुकना चाहिए। सतगुरु चरण का क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक। लांक एड़ी पीड़ी पकड़, सब पकड़ के वहां रुक करके बेरे बेरे जाऊं बल बल, बार बार बलिहारी जाना चाहती हूँ। क्योंकि आशिक के लिए यही तो बचा, अब क्या बचा। आशिक ने संसार देख लिए, बहुत बार बली बली गई है, कुछ नहीं फायदा। अब इस जीवन में एक ही फायदा है, धनी का चरण। ये चरण नख अति शोभित। अब समग्र चरण को पार्ट्स पार्ट्स को देखते हुए, अब उन चरण में नाखून अति शोभित, जानो तेज पुंज भरपूर। ऐसा लगता है कि प्रकाश का पुंज है, जैसे अनंत प्रकाश है धरती में, सबका केंद्र बिंदु है सूर्य। ऐसे ही एक नाखून में करोड़ों सूर्य ढकने वाला शीतल चमक एक नाखून से, पैर का एक नाखून से लेते तो 10 नाखून है, तो कितना तेज और पुंज भरपूर होंगे। लहरें लगे आकाश को, जब धनी वहां से चलते हैं, चिल्लाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो प्रकाश में रोशनी से पता चलता है कि धनी कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। लहरें लगे आकाश को, नहरें चलत तेज नूर। ऐसा लगता है कि प्रकाश के नहरें चल रहे हैं। परम धाम में तो यत्र तत्र नहरी नहर, फुलबारी के अगल बगल नहरी नहर है। नहर लगाओ, पुल लगाओ, और 3 सीढ़ी का उतरने का बनाओ, बस 3 सीढ़ी उतरो, फिर नहर में स्नान करो, फिर ऊपर 3 सीढ़ी चढ़ो, फिर रोश में आ जाओ, फुलबारी में आ जाओ, यत्र तत्र ऐसे ही बना हुआ है। और जहाँ जहाँ नहरों का संधि होती है वहां पर चे बच्चे बने, चे बच्चे में 4 फुहारा 4 दिशा में, और बीच का फुहारा ऊपर जाती है, और एक बम ऊपर जा करके नीचे लगती है, और इस फुहारे से उस फुहारा, उस फुहारा से उस फुहारा। ऐसा लगता है कि वो फुलबारी और नहरों के बीच में हम मेहराब के नीचे चल रहे हैं। इस तरह से फाउंडेशन इस तरह जा रहा है, इस चे बच्चा में, तो यहाँ का फुहारा दोनों ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, और उधर का इधर का उधर। आहा, सुगंधित हवाएं उस पानी से, उस जल से निकल रहा है, उस फुहारा से निकल रहा है।
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इस तरह से आनंद मंगल में शीतलता। ओहो, ऐसे चरण को लेकर के दिव्य परमधाम में राजी महाराज विचरते हैं, लेकिन अभी मूलमिला में बैठे हुए हैं। ये चरण नख अति शोभित, जानो तेज पुंज भरपूर, लहरें लगे आकाश को, नहरें चलत तेज नूर। अब फुलवारियों का प्रकाश और नहरों का प्रकाश श्रीराज जी महाराज के उस चरण नाखून का प्रकाश और रंगमहल का अपना ही प्रकाश, अब सभी का एक है, लेकिन सबका प्रकाश के चिन्हारी है, नीले पीले प्रकाश। अब जो भूषण चरण के, अभी चरण का दर्शन कर रहा है, नाखून का दर्शन किया, अंगुली अंगूठों का दर्शन किए, चरण के अंगों का भाग को देखे। अब उसमें आभूषण पहनाना है, अब आभूषण पहनाना है क्या? आभूषण का दर्शन करना है। अब जो भूषण चरण की हेम पीला सोने के एकदम सुंदर है, उसके ऊपर अब अन्य जड़ाव डाल करके हेम का झांझर है, घूंगर कड़ी, झांझरी घूंगरी का भी कड़ेला, चार है ना धनी के चरण में। अनेक रंग नंग झलके इन झांझरी में, इन घूंगरी में, इन कड़ा में। अनेक रंग नंग झलके, जानो के जवेर जड़ी। ऐसा लगता है जवेरों से ही जड़े हुए लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी ने बनाया, जड़ा हुआ नहीं है। ये जड़ी न घड़ी समारी किने, ये तो कायम सदा असल, नहीं न पुरानी अरस में, इत होत न चल बिचल राश्यम जी। पहला भी आया था एक चौपाई, चल बिचल वाला। चल बिचल मतलब परिवर्तन न होना, ऐसा। ये जो आभूषण, जो झांझरी घूंघर जो दिख रहा है, ये बनाया हुआ, ऐसा किसी ने बनाया, ऐसा मेहनत करके बनाया ऐसा नहीं। हमको यहाँ पर औंठी देखता, अरे कितना सुंदर बनाया, शब्द आ ही जाता है ना कान में, अरे कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर खरीदा, ऐसे शब्द आ ही जाता है। लेकिन हथेली को ये देख कर क्या कितना सुंदर किसी ने बनाया है। हथेली में जो रेखाएं हैं, इसमें जो लोग भाग्य रेखा देखते हैं, आयु रेखा देखते हैं, है ना, तो ये किसने बनाया है? किसने बनाया? ये देखते ही परमात्मा को याद आता है ना। परमात्मा ने ऐसे लिखा है, बोलते हैं कि आदमी का जैसे पिताजी का ऐसा हाथ के रेखाएं में पिताजी माताजी गुरु दिखते हैं यहाँ पर बनाया हुआ, कुछ नहीं दिखता इसमें, बस दिखता है तो नियति देखता है, भाग्य देखता है, या परमधाम देखता है। परमधाम देखता मतलब परमात्मा का प्रोग्राम कर दे। लेकिन एक यहाँ आदमी ने, संसार के आर्टिस्ट ने, आदमी ने, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर का दिखता नहीं है रेखाएं में। ऐसे ही आभूषणों में कोई बनाया हुआ ऐसा नहीं है। जड़ी ना घड़ी समारी की ने, बोले जैसे हाथ के रेखाएं जन्म सिद्ध है, ऐसे ही आभूषणों की डिजाइनिंग भी धनी के चरण में वो कदीम से, कायम से, अखंड से। ये तो कायम सदा असल। तो वहां बैठा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो उतरते समय, सोते समय वो आभूषण डिस्टर्ब नहीं करता है। सोते से तुम्हारा कान डिस्टर्ब करता है क्या? तुम्हारा सोते समय नाक डिस्टर्ब करता है क्या? शरीर के साथ कान एक अंग है, ऐसे ही धनी के उस चैतन्य स्वरूप में आभूषण वो एक ही अंग है। इसलिए न उतारा जाए न पहना जाए, नई न पुरानी अरस में, नया पुराना नहीं। तुम्हारा बोले मेरो त कान पनि अब बुढो भयो, कान पुरानो भयो अब भन्छ शरीरमा,
कान पुरानो भयो भने त शरीर पुरानो भने त कान पनि पुरानो भइहाल्यो। वहाँ तो शरीर ही पुराना हुँदैन, परमधाम में शरीर ही पुराना नहीं होता है, नया नहीं होता है। तो वहाँ का आभूषण नया पुराने की बातें कहाँ से आई? सूर्य के लिए कभी पुराना बोले? बाप दादा का जो सूर्य था अभी अभी भी वही सूर्य है, तो क्या पुराना हो गया? हमारा दिमाग सूर्य बोलते नया पुराना की बात नहीं होता है, एवरग्रीन रहता है। ऐसे ही धनी का सोलह श्रृंगार, धनी का जो चैतन्य स्वरूप जो है वो बस अखंड वर्तमान है। राजश्यामा को नाम सुमेर नर, जन्म मरण मिट जाए तिहारो, जन्म मरण मिट जाए तिहारो। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। अब जो भूषण चरण के मजाजर घुंगर कड़ी, अनेक रंग नंग झलके। सुंदर साधु जी शब्द प्राण जी ने पर्याप्त दिए हैं, हमें उसके ऊपर क्या व्याख्या करना है? जमीन को पता लगाइए, उसको भाव को देखिए, उसके बाद एक्स्ट्रा शब्द लगाने का कोई जरूरत नहीं। वो धनी ने तीन बार अभी दोहरा करके इन अंगों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे। बस एक एक शब्द में अनेक दर्शन करिए। जैसे अनेक रंग नंग झलक के बोले ना, तो एक घुंघरी को उठाइए, एक झांझर को उठाइए, कोई पौची को उठाइए, कहीं से भी बस उसमें टिके रहिए। अनेक रंग नंग झलके जानो के जवेरा जड़ी, जवेरों की जड़ी हुई जड़ी न घड़ी समारी किने, ये तो कायम सदा असल, नहीं न पुरानी असल में अरस में, इत होत न चल बिचल। कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन मतलब नाशवंत गुण वाला परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो आभूषणों में, जो आकारों में परिवर्तन तो धनी की इच्छा से, रूहों की इच्छा से डिजाइनिंग होता रहता है। स्वेच्छाचारी है, मनवेगी है, इसीलिए वो तो है। जरी जवेरा रंग रेशम, चौपे नंबर 83। हाँ, जरी उसमें लगे हुए हैं, जवेर का रंग रेशम, नारम लताएं, नकस बेल फूल पात, उसमें जो बेली आभूषण में जो बेली लगते हैं उसमें फूल पात, उसमें फूल में से सुगंध आते हैं, पात में से सुगंध आते हैं, ऐसा है। जो अरस में तो है ही, फूलबाग नूरबाग में तो है ही सुगंध। यहाँ जो आभूषण में जड़े लताओं में बोल रहे हैं, उसमें जो फूल का आकार है वहां से सुगंध प्रस्फुट हुई, क्योंकि एक एक तत्व में सभी गुण है ना, इसीलिए वहां से जो आवाजें जो आती है आभूषणों में, आकारों में से, छम छम छम, जैसा रूह चाहे वैसा। जरी जवेर रंग रेशम, नकस बेल फूल पात, ए श्रृंगार शोभा कई न जुबा, पर शब्द न इत समात। प्राण जी बोल रहे हैं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी शब्द में नहीं बनन हो सकता है, शब्दातीत है। अब जो वस्त्र भूषण की क्यों कर होए वर्णन, वस्त्र भूषण
इत अकल ना पहुंचता और ठौर नहीं बोलना। अब ये स्वप्निक जीवा से, स्वप्निक शब्दों से, लेकिन सपना में माँ बोले तो भी जागृत का माँ है। सपना में मेरे हीरे मोती करके बात करे, वो सपना का, उस जागृत का ही सपना में शब्द आया है। इसलिए तारतम्य सूत्र कह रहा है, मैं यहाँ का भी करेला शब्द सोना शादी दो करूँ ना, वो जागृत का है। हाँ, फिर भी ये व्याख्या करने वाला इधर का होने से नहीं पहुंचता है, लेकिन इसका परातम जो है, किसका परातम? हर चीज का परातम है। यहाँ हम जो हमारे यहाँ मस्तिष्क में जो भी चीज है ना, उसका सपना में हम जो भी करते हैं ना, उसका परातम होता है सोया हुआ शरीर के। और उस जो शरीर जहाँ सोया है, उस बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल है, उस सब का रिफ्लेक्शन सपने में आता है। ऐसे ही यहाँ का धातु, यहाँ का जो शब्द से परम धाम का आनंद लेने का। अब वो वस्त्र भूषण, अब जो वस्त्र भूषण की क्यों करो ये वर्णन, इत अकल न पहुंचता और ठौर नहीं बोलन। ये भूषण अरस जवेर के हक सूरत के अंग। ये भूषण अरस जवेर के, धाम के ही जवेर है, धाम के ही भूषण है। मूला हक सूरत के अंग, हक स्वरूप के अंग में। का कहे रुहाइन जुबा रंग रेशम सोवर्ण नंग। सोवर्ण मतलब शोभा का वर्णन, सोवर्ण शोभा का वर्णन इस जीवा से कैसे हो सकता है? भूषणों में जो डिजाइनिंग है वो सब आर है। और भूषण भी फिर कहाँ का है? धनी के सूरत स्वरूप के अंग का है। और धनी का अंग ही कितना महिमावान है, और उसमें आभूषण शोभा पहुंचा रहा है, तो फिर आभूषण मामूली नहीं है। इसलिए सब चैतन्य, चैतन्य का विस्तार है। आशिकाई न चरण की अरस मेला रूहन। अब प्राण जी उतना श्रृंगार स्वरूप मुलमिला में सिराज जी का पगड़ी, कान, ललाट और लवण, भ्रिकुटी, नासिका, तिलक, आंख, नाक और हरवटी, लांक, ओष्ठ, आँखा के अनियारी सब दर्शन करते आहा, खंबा, बाजू बंद, सीने हार, 5 हार, और चरण में पाद तली से लेकर के सब अंगों का दर्शन करके फिर श्रीन्द्रावती आत्मा कहती, ये तो अब क्या बताएं, जहां तक थोड़ा बहुत कोशिश तो कर रही हूँ कि ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में अपनी भूली हुई धामधनी का स्वरूप को वो माया का पर्दा खोल दे से तो देख ऐसा प्रयास कर रहा है। और माया के जीव को हृदय में परमात्मा का स्वरूप बैठा करके विस्ता में ब्रह्मानंद रस में डुबाना है। इसलिए आशिका इन चरण की सिंद्रावती आत्मा आशिक अरस मेला रूहन। अरस मेला मुलमिला में रूहें बैठी हुई है, और उस बैठक के अपने आप, उस बैठक में अपने आप को पाने वाले आशिक इस चरण के बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए। एक खिलवत खाना गैब का, ये गैब का संपूर्ण ब्रह्मांड का सार नारायण, नारायण सपना का बात ही खत्म।
अक्षर ब्रह्म का व्यक्त से शुरू करेंगे तो वो प्रकाश का प्रकाश नूर, अक्षर ब्रह्म का भी सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, राज्य के सत के अनेकों कला में। तो अक्षर ब्रह्म भी जिनके स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे पर ब्रह्म का नूरमय चरण। एक खिलावत खाना गई बका, जिना इत किया रोशन। अब क्या किया जाए, जिन्हें इत किया रोशन ना, उस ब्रह्मात्माओं ने, अब ब्रह्मात्माओं के सुरता श्री इंद्रावती आत्मा ने यहाँ आकर के मूल मिलावा के उस गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया है। खिलवत खाना मतलब मूल मिलावा, गैब मतलब अभी तक खुला नहीं है, छुपा हुआ। जिन्हें तक किया रोशन ना, उन आत्माओं ने यहाँ को रोशन किया, सदगुरु महाराज ने रोशन किया, प्रणय जी ने रोशन किया। जैसे ये श्रृंगार हृदय में आ जाए, कोई संसार का श्रृंगार इसको असर नहीं करता, ये कवच बन जाता है। प्यारे सुंदर सा जी, अभी तो एक श्रृंगार हृदय बैठा रहे, उसके बाद उसके अंदर गुण भरते गए, उसके बाद ऐसे श्रृंगार पहनने वाले, ऐसे नूरी तन के मालिक श्री राज जी महाराज जब हमको बोलते हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं, तो अब रूहों को क्या चाहिए। इसीलिए चरण तली ना छूटता, रंग लाल लिए उज्जवल, ताए क्यों कहिए आशिक जोई तते जाए चल। वाह श्यामा जी की जय हो। चरण तली न छूटता, ये आशिक, यही तो आशिक है। नहीं इस तली से उस तली, उस तली से उस तली, उस तली से उस पली करे किया तो क्या आशिक होता है। या तो एक ही नजर, एक ही तली, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। यही चरण तली ना छूटत, रंग लाल है लिए उज्जवल हैं, ताए क्यों कहे आशिक जो तते जाए चल। आशिक तो उस चरण से बात देखते रहते, हटती नहीं है। अब उसको हटा करके उसी में, अगर उसी में बैठे रहे तो फिर पीछे आने सुंदर तो क्या दशा होगी। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है आशिक की धर्म यह है, लेकिन आशिक से माथे ऊपर मासूक है, मासूक के ऊपर मासूक का भी हुक्म है। हुक्म ने अगर आशिक को वहां से हटाकर दूसरा वर्णन करो करेंगे तो 14 अंग का दर्शन वर्णन होना ही पड़ता है। इसलिए ये तो हुक्म से चलने वाले, इसलिए जो इतते जाए चल, आशिक तो जाएंगे। अब मासूक उनको उससे वर्णन करवाते हैं। पांव तले पड़ी रहे या कोई तही खान पान, यही दीदार दोस्ती कायम जो है अरवा रस सुभान। इतही जगात इत जारत, इत बंदगी परहेजी जाना, और आशिक न रखे या बिना इतही होवे कुर्बान। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती न स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। हक खिलवत जाहिर करी त सेजदा हयात, इतही इमाम इमामत, इतही मोहम्मद सिफात। कोई खाली न गया इन खिलवते, कचुलिया का भेद, सु कहूँ जाय न सके पड़िया इश्क के कहीं दवा। आशिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों कर, देखत देखत चीन लगे तोलो जात निकस उमर। प्यारे सुंदर साधु जी, इस तरह से आप धीरे से चौपाई को खोलिएगा, पढ़िएगा अपने हृदय में। प्राण जी आकर के दानी का एक एक अंग को दर्शन करवा रहे हैं, हृदय में चिपक रहा है। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग इस तरह से, या इन इवनिंग शाम को, सुबह,
इन चौपाइयों को धारण कर दे हृदय में, धामधनी का स्वरूप बैठाएं। और आज चौपाई दोहरा रहा हूँ 87 में। अब आगे का जो खान पान जगात जारत जो शब्द आ रहा है, इसको कल शब्दार्थ भावार्थ सहित वास्तव में ये भाव क्या रख रहे हैं, उसको जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, कल इसकी व्याख्या की जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरण तली ना छूटत, चरण तली ना छूटत, रंग लाल लिए उज्जल, रंग लाल लिए उज्जल। ताए क्यों कहिए आशिक, ताए क्यों कहिए आशिक, जोई तथे जाए चल, जोई तथे जाए चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम।